नमस्कार साथियों, मैं रमेश मोंड स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 31 अक्टूबर 1875 इसको आप पढ़िएगा। और कहां हुआ है? यह हुआ है गुजरात राज्य में नडियाद स्थान पर। तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में नडियाद स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो ध्यान में रख लीजिएगा, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम, तो पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो आगे हम बात करेंगे, ये उपाधि थी सरदार की, वास्तविक जो नाम है इनका वो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष नाम से भी जाना जाता है। तो लौह पुरुष की जो उपाधि है, इस नाम से जो संबोधित किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से, वो संबोधित किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई उपाधि थी सरदार पटेल को लौह पुरुष। इसके अलावा साथियों, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बिस्मार्क आप अच्छी तरह आप परिचित होंगे इस नाम से। जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी बिस्मार्क की। इसी वजह से चूंकि भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्य किया गया है आजादी के पश्चात, वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो भारत के एकीकरण का श्रेय जो है वो पटेल को दिया जाता है। इसी वजह से इनको कहा गया है भारत का बिस्मार्क। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बैरिस्ट्री की जो पढ़ाई थी वो संपन्न की थी लंदन में। अब देखिए, अगला जो बिंदु है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसको हिंदी में कहा जाता है एकता की मूर्ति। महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में बनते हैं वो देख लीजिए आप। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की जो मूर्ति है, ये सरदार पटेल की प्रतिमा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में इस स्मारक का शिलान्यास किया था। और शिलान्यास कब किया था? 2013 में पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर। तो 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक का शिलान्यास किया गया था। लोहे से निर्मित पटेल की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दोगुनी ऊंचाई की है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 240 मीटर ऊंचाई पर है। इसमें 58 मीटर का आधार है। अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और किस नदी पर स्थित है बांध? तो नर्मदा नदी पर। अगला है गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय स्थित है। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी जानते हो आपकी गुजरात में है, लेकिन किस स्थान पर है? वल्लभ विद्यानगर में।
अब देखिए, अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। अगला बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट है। 1928 में बारदोली गुजरात सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के चलते बारदोली की महिलाओं ने इन्हें बारदोली के सरदार या बारदोली का सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यहां देखिए विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान में रखना है कि 1928 में बारदोली में किसानों के अधिकारों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सफल सत्याग्रह किया था, किसानों को उनके अधिकारों की प्राप्ति कराई, और इसी खुशी में बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल को जो है या वल्लभ भाई पटेल को बारदोली का सरदार कहकर संबोधित किया। तो बारदोली का सरदार, ये उपाधि अगर आपसे पूछा जाए पूरा का पूरा दे दे कि बारदोली का सरदार कहकर किसने संबोधित किया या सरदार पटेल को बारदोली का सरदार की उपाधि किसने दी, तो उत्तर आएगा बारदोली की महिलाओं ने। और बाकी देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आप अच्छी तरह ऑप्शन देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर क्या है। लेकिन बात केवल सरदार की आए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साक्षात ये जो है वो सत्याग्रह देखा था और इनके सफल नेतृत्व से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे और इन्होंने ये कथन दिया था कि वाकई एक सरदार की तरह इन्होंने अग्रणी पंक्ति के रूप में जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें जो है वो सरदार कहकर संबोधित किया है। बारदोली सत्याग्रह जो था वो किसानों के हित में चलाया गया आंदोलन था, आप सभी जानते हैं। अब देखिए सरदार पटेल जो है इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, इसमें भी सक्रिय भाग लिया था। इसके अलावा हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल ने ही चलाया था। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने से संबंधित। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे ये और रियासती मामलों के मंत्री भी थे। अब देखिए सरदार पटेल के द्वारा किया गया एकीकरण। सरदार पटेल द्वारा भारत की 562 रियासतों का एकीकरण किया गया था। यह विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में शामिल हो चुकी थीं। तो ये 3 रियासतें जो भारत संघ में शामिल नहीं हुई थी 15 अगस्त 1947 तक, कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई थी? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये आपको ध्यान में रखना है। इनको छोड़कर से सभी भारतीय रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थीं। अब देखिए इनको कैसे शामिल किया गया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जो है वो प्रजा ने विद्रोह कर दिया और नवाब जो है वो भागकर पाकिस्तान चला गया। हैदराबाद के निजाम को सेना भेजकर जो है वो आत्मसमर्पण करवाया गया था। अब देखिए सबसे बड़ा नागरिक अलंकरण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो है भारत रत्न। और मरणोपरांत 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह आपको वर्ष ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों की। तो सरदार पटेल ने एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कब की थी? 1931 में। और ये जो अधिवेशन था ये बुलाया गया था कराची में। कराची अधिवेशन 1931 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में ये कथन सामने आया था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। अगला देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो गुजरात में है, सूरत में। साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक आगामी वीडियोज सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। अब देखिए साथियों 31 अक्टूबर, जैसा कि आपको बताया जा चुका है
इस दिन इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। तो 31 अक्टूबर जो है वो सरदार पटेल का जन्म दिवस है। इसी अवसर पर 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल यूनिटी डे। एकीकरण के संदर्भ में है, इन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, एकीकरण किया था, इसी वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस इनकी याद में घोषित किया गया है। इसके अलावा देखिए साथियों, सरदार पटेल ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में भाग लिया था तथा सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, आप सभी जानते हैं, न अपील, न दलील और न वकील। तो इस एक्ट विरोधी सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और जेल में भी ये गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने तथा यरवदा जेल में इन्हें कैद किया गया था। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें इन्हें गृह मंत्री बनाया गया था और 15 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी 75 वर्ष की आयु में। तो साथियों, ये थी अपनी संक्षिप्त सी वीडियो जिसमें मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको लगभग समस्त इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। इसी तरह से मेरी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके सिलेक्शन पॉइंट। जीके सिलेक्शन पॉइंट सर्च करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये था अपना सारा ये वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। के जोरावे के थाने हाथ थे तो कर दो, हाथ बना दो। बैटरी इज लो। नमस्कार साथियों, मैं रमेश मोंड स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 31 अक्टूबर 1875 इसको आप पढ़िएगा। और कहां हुआ है? यह हुआ है गुजरात राज्य में
नडियाद स्थान पर। तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में नडियाद स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो ध्यान में रख लीजिएगा, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम, तो पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो आगे हम बात करेंगे, ये उपाधि थी सरदार की, वास्तविक जो नाम है इनका वो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष नाम से भी जाना जाता है। तो लौह पुरुष की जो उपाधि है, इस नाम से जो संबोधित किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से, वो संबोधित किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई उपाधि थी सरदार पटेल को लौह पुरुष। इसके अलावा साथियों, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बिस्मार्क आप अच्छी तरह आप परिचित होंगे इस नाम से। जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी बिस्मार्क की। इसी वजह से चूंकि भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्य किया गया है आजादी के पश्चात, वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो भारत के एकीकरण का श्रेय जो है वो पटेल को दिया जाता है। इसी वजह से इनको कहा गया है भारत का बिस्मार्क। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बैरिस्ट्री की जो पढ़ाई थी वो संपन्न की थी लंदन में। अब देखिए, अगला जो बिंदु है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसको हिंदी में कहा जाता है एकता की मूर्ति। महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में बनते हैं वो देख लीजिए आप। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की जो मूर्ति है, ये सरदार पटेल की प्रतिमा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में इस स्मारक का शिलान्यास किया था। और शिलान्यास कब किया था? 2013 में पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर। तो 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक का शिलान्यास किया गया था। लोहे से निर्मित पटेल की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दोगुनी ऊंचाई की है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 240 मीटर ऊंचाई पर है। इसमें 58 मीटर का आधार है। अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और किस नदी पर स्थित है बांध? तो नर्मदा नदी पर। अगला है गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय स्थित है। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी जानते हो आपकी गुजरात में है, लेकिन किस स्थान पर है? वल्लभ विद्यानगर में। अब देखिए, अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। अगला बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट है। 1928 में बारदोली गुजरात सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के चलते बारदोली की महिलाओं ने इन्हें बारदोली के सरदार या बारदोली का सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यहां देखिए विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान में रखना है कि 1928 में बारदोली में किसानों के अधिकारों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सफल सत्याग्रह किया था। किसानों को उनके अधिकारों की प्राप्ति कराई। और इसी खुशी में बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार पटेल को जो है या वल्लभ भाई पटेल को बारदोली का सरदार कहकर संबोधित किया। तो बारदोली का सरदार, ये उपाधि अगर आपसे पूछा जाए, पूरा का पूरा दे दे कि बारदोली का सरदार कहकर किसने
संबोधित किया, या सरदार पटेल को बारदोली का सरदार की उपाधि किसने दी? तो उत्तर आएगा बारदोली की महिलाओं ने। और बाकी देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आप अच्छी तरह ऑप्शन देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर क्या है। लेकिन बात केवल सरदार की आए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साक्षात ये जो है वो सत्याग्रह देखा था और इनके सफल नेतृत्व से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे और इन्होंने ये कथन दिया था कि वाकई एक सरदार की तरह इन्होंने अग्रणी पंक्ति के रूप में जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें जो है वो सरदार कहकर संबोधित किया है। बारदोली सत्याग्रह जो था वो किसानों के हित में चलाया गया आंदोलन था, आप सभी जानते हैं। अब देखिए सरदार पटेल जो है इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, इसमें भी सक्रिय भाग लिया था। इसके अलावा हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल ने ही चलाया था। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने से संबंधित। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे ये और रियासती मामलों के मंत्री भी थे। अब देखिए सरदार पटेल के द्वारा किया गया एकीकरण। सरदार पटेल द्वारा भारत की 562 रियासतों का एकीकरण किया गया था। यह विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में शामिल हो चुकी थीं। तो ये 3 रियासतें जो भारत संघ में शामिल नहीं हुई थी 15 अगस्त 1947 तक, कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई थी? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये आपको ध्यान में रखना है। इनको छोड़कर से सभी भारतीय रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थीं। अब देखिए इनको कैसे शामिल किया गया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जो है वो प्रजा ने विद्रोह कर दिया और नवाब जो है वो भागकर पाकिस्तान चला गया। हैदराबाद के निजाम को सेना भेजकर जो है वो आत्मसमर्पण करवाया गया था। अब देखिए सबसे बड़ा नागरिक अलंकरण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो है भारत रत्न। और मरणोपरांत 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह आपको वर्ष ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों की। तो सरदार पटेल ने एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कब की थी? 1931 में। और ये जो अधिवेशन था ये बुलाया गया था कराची में। कराची अधिवेशन 1931 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में ये कथन सामने आया था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। अगला देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो गुजरात में है, सूरत में। साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक आगामी वीडियोज सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। अब देखिए साथियों 31 अक्टूबर, जैसा कि आपको बताया जा चुका है इस दिन इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। तो 31 अक्टूबर जो है वो सरदार पटेल का जन्म दिवस है। इसी अवसर पर 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल यूनिटी डे। एकीकरण के संदर्भ में है। इन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, एकीकरण किया था। इसी वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस इनकी याद में घोषित किया गया है। इसके अलावा देखिए साथियों सरदार पटेल ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में भाग लिया था तथा सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, आप सभी जानते हैं, न अपील, न दलील और न वकील।
तो इस एक्ट विरोधी सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और जेल में भी ये गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने तथा यरवदा जेल में इन्हें कैद किया गया था। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें इन्हें गृह मंत्री बनाया गया था और 15 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी 75 वर्ष की आयु में। तो साथियों, ये थी अपनी संक्षिप्त सी वीडियो जिसमें मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको लगभग समस्त इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। इसी तरह से मेरी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके सिलेक्शन पॉइंट। जीके सिलेक्शन पॉइंट सर्च करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये था अपना सारा ये वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।